Yes, calculation of acceleration, and we had discussed about some relation of Newton's law of equation, Newton's equation motion का था. Now today we will solve numericals related to conservation of momentum. Conservation of momentum. So what is your relation for conservation of momentum? m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 प्लस m2 v2. ओके, ये रिलेशन है. कब भाई? दो बॉडीज हो जिनका मास क्या हो, m1 और m2 हो. m1 एंड m2 आर masses of two bodies, two different bodies, and u1 and u2 are their velocity, initial velocity. u1 and u2 are initial velocity of those bodies. दो बॉडी होंगे, उनका एक u1, और फाइनल वेलोसिटी हम क्या ले रहे हैं, v1 और v2 ले रहे हैं उन दोनों बॉडी की. तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि इनिशियल मोमेंटम बिकम्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम. मोमेंटम क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है. एंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए ये हमारा रिलेशन. तो इसी पर न्यूमेरिकल आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक है, कुछ केसेस में ऐसे होंगे कि किसी में, जैसे कि वो गन वाला केस याद होगा, रिक्वायल वेलोसिटी जहाँ कैलकुलेट करना रहता है. ठीक है, गन के केस में क्या है, ये हमारा गन है, ऐसे समझ लो कि ये गन है, एक ये इस तरह ये गन ले रहे हैं और ट्रिगर दबाते हैं. ट्रिगर जैसे ही ऑन करते हैं तो बुलेट क्या है, आउट होता है विथ सर्टेन वेलोसिटी. बुलेट आउट होगा और विथ सर्टेन वेलोसिटी. सर्टेन वेलोसिटी के साथ बुलेट हमारा बाहर निकलता है और एक फोर्स एक्सर्ट करता है किस पर भाई, गन पर भी. जो कि कैसे महसूस होता है, जिसके भी हाथ में वो गन है उसके सोल्जर में वो फोर्स महसूस होता है. इस वेलोसिटी को एक्चुअली क्या हुआ है कि बुलेट बाहर की तरफ शूट आउट हुआ और पीछे गन भी क्या करता है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा मूव करता है, जर्क करता है. तो ये जिस वेलोसिटी से वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है या जर्क कर रहा है, दैट इज नोन एज रिक्वायल वेलोसिटी. याद है कि ये रिक्वायल वेलोसिटी. तो रिक्वायल वेलोसिटी तुमको कैलकुलेट करने के लिए कह दे, मेरी बात फॉलो किए, कि जब हमारा कोई गन है, मान लो ये मेरा गन है और इस गन से हमको बुलेट को छोड़ना है, तो गन भी रेस्ट में है और बुलेट भी रेस्ट में है. जब इसके अंदर बुलेट है और ये गन है और हमने कंधे से इसको ऐसे पकड़ के लगाए हुए हैं, तो क्या है ये, इट इज इन रेस्ट सिचुएशन. यानी यहाँ गन का वेलोसिटी क्या हुआ, जीरो. अब बुलेट का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो. इज इट क्लियर? दोनों वेलोसिटी जीरो होगी और बुलेट जब यहाँ फोर्स जब एग्जर्ट करेंगे ट्रिगर पर, तो बुलेट एक मोमेंटम के साथ मूव करेगा, आउट होगा. मास इनटू वेलोसिटी, सर्टेन वेलोसिटी होगी. जितना यहाँ फोर्स लगा रहे हैं उसी के अनुसार उसका मोमेंटम भी होगा, मास इनटू वेलोसिटी. ओके, अब न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एग्जर्ट करेगा. वो फोर्स क्या होगा, यहाँ किस पर अप्लाई करेगा, गन पर अप्लाई करेगा. ठीक है, तो वो गन पर अप्लाई कर रहा है तो इस गन को एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ पीछे मूव कर रहा है. इस गन का अपना कुछ मास होगा, गन भी एक वेलोसिटी एक्वायर किया. ठीक है ना, तो गन का भी एक अपना मोमेंटम आया. ठीक है, तो यानी इनिशियली योर गन एंड बुलेट बोथ आर इन रेस्ट. तो मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं ले लेंगे. ऐसे क्वेश्चन में हम क्या ले लेंगे, मोमेंटम जीरो हो जाएगा और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2. मासेज अलग होगा, लेकिन मासेज अलग होगा ना. ठीक है, मासेज अलग होगा, वेलोसिटी अगर अलग नहीं होगा, यूजुअली तुम्हारा वेलोसिटी क्या होगा, सेम ही होगा. ठीक है ना, कॉमन वेलोसिटी हो सकती है या अलग भी हो सकती है, जैसा केस उसके अनुसार हम डिस्कस करेंगे. तो बहुत सारे क्वेश्चन में मान लो कि हम, ये लकड़ी है और यहाँ से बुलेट, यहाँ पे ये तख्त है. ठीक है, और यहाँ से ट्रिगर ऑन किए और एक बुलेट इसके अंदर गया. एक बुलेट इसके अंदर जब इन कर रहा है तो फाइनली वेलोसिटी बुलेट का और इस वुडन का क्या होगा, सेम होगा. तो ये सब बात ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन बना रहे हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. आप लोग भी लिखिएगा.
चलो लिखो, राइट डाउन वन क्वेश्चन। ए बॉय ऑफ मास 60 kg, please write down, a boy of mass 60 kg running at 3 meter per second. A boy of mass 60 kg running at 3 meter per second square jumps, कूदता है, jumps on to a trolley, jumps on to a trolley, TROLLEY, jumps on to a trolley of mass 140 kg, of mass 140 kg, mass 140 kg, moving with a velocity of 1.5 meter per second, moving with a velocity of 1.5 meter per second in the same direction. What is their common velocity? What is their common velocity? ठीक है, what is their common velocity? Okay, what is their common velocity? Now listen again, see the question. क्या कह रहा है? एक कोई स्टूडेंट है, एक लड़का है जिसका वजन क्या है 60 kg. So m1 60 kg, m1 write down 60 kg, running at 3 meter per second. u1 क्या हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, राइट डाउन u1 क्या हो गया 3 मीटर पर सेकेंड. अब ये जंप किस पर कर रहा है? एक ट्रॉली पे, चलती हुई ट्रॉली पर, एक चलता हुआ ट्रॉली समझ रहे हो, लुढ़कता है, ठीक है, या तो कोई लुढ़का या अपने भी जा रहा है. तो एक ट्रॉली है जिसका वेट क्या है 140, सो m2 इज 140 kg. ओके, मूविंग विथ वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड, राइट डाउन v2 क्या, u2 क्या हो गया 1.5 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन, या ओके इन द सेम डायरेक्शन. व्हाट इज देयर कॉमन वेलोसिटी? क्या हुआ भाई, एक लड़का, एक का वजन 60 kg है ना, 60 kg वो दौड़ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, और एक ट्रॉली इस डायरेक्शन में जा रही है, इसका वजन 140 है, इसका भी वेलोसिटी दिया है, और ये बॉय क्या करता है जंप कर जाता है इस पर. ठीक है, ये बॉय क्या कर रहा है जंप कर जा रहा है. ओके, अब कह रहा है कि व्हाट इज देयर कॉमन वेलोसिटी. अब जो ट्रॉली की वेलोसिटी होगी वही तो बॉय की वेलोसिटी होगी, जो ट्रॉली की वेलोसिटी होगी वही बॉय की वेलोसिटी, यानी कॉमन वेलोसिटी कह रहा है, यानी फाइनल वेलोसिटी दोनों का क्या है v है. ओके, सो कैन यू कैलकुलेट इट? कैलकुलेट हो जाएगा. बिफोर क्या है, बिफोर मोमेंटम एंड आफ्टर मोमेंटम, कैलकुलेट इट. कैन यू कैलकुलेट? आप रिलेशन क्या लिखोगे भाई, m1 v1, यही रिलेशन यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो m1 क्या है तुम्हारा 60 kg, u1 क्या है 3, m2 क्या है 140, और u2 क्या है, कितना था 1.5. इनिशियल कंप्लीट हो गया, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम, कॉमन वेलोसिटी. बस आपको ये लिखना है, लेट कॉमन वेलोसिटी इज v1 और v2 दोनों बराबर है. ठीक है, बॉय का वेलोसिटी और ट्रॉली का वेलोसिटी बराबर है, तो v कॉमन निकाल लो, और m1 प्लस m2 तो हम जान ही रहे हैं 60 प्लस 140, 60 प्लस 140. अब बना लीजिए, v का आंसर निकालिए. व्हाट इज v? कॉमन वेलोसिटी ना पूछा है. हाँ 200 हो जाएगा. चलिए बनाइए जल्दी से, आंसर बताइए हमको. वेरी गुड. $1.95. Very good.
आ गया, आया 1.95 आ रहा है, 1.95 मीटर पर सेकेंड। मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ कर रहे होगे। किसी का हाँ देखिए कहाँ गलत किए। आ गया, हाँ बोलो, टेल मी, क्या कह रहे हो? हाँ वेलोसिटी क्या हो गया, कोई लड़का मान लो एक सर्टेन वेलोसिटी से जा रहा है, दौड़ लगा रहा है, उसका अपना मास है। एक ट्रॉली भी है, या ट्रॉली समझो वैसा देखते होगे बच्चों को करते हुए कि चलता हुआ कोई रिक्शा है, या ये क्या कहें, ठेला पे अक्सर बच्चा करता है कि जंप कोई दौड़ के जाके बैठ गया। तो जिस वेलोसिटी से ठेला चलेगा उसी वेलोसिटी से ना बॉय का भी वेलोसिटी हो जाएगा, सेम वेलोसिटी हो जाएगा ना, तो दैट इज द कॉमन वेलोसिटी। तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी दोनों की क्या हो गई, कॉमन हो गई। एनी डाउट? बन गया, 1.95 आया सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए क्रैकर ऑफ मास, एक क्रैकर समझ रहे हैं, दिवाली में जो क्रैकर, हाँ फटाका, ए क्रैकर ऑफ मास 100 ग्राम, ए क्रैकर ऑफ मास 100 ग्राम एक्सप्लोड्स, विस्फोट करता है, एक्सप्लोड्स, EXPLODES, explodes into 2 pieces of equal mass, 2 pieces of equal mass, so that these two pieces of crackers fly with same speed in mutually opposite directions, so that I'm just repeating, so that these 2 pieces of crackers fly with same speed in mutually opposite direction। ठीक है, सबका नियम वही है, बस क्वेश्चन समझना है। क्या हैव यू कंप्लीटेड? फिर से ओके। ए क्रैकर ऑफ मास 100 ग्राम explodes into 2 pieces of equal mass, so that these 2 pieces of crackers fly with same speed in mutually opposite directions। ओके, हैव यू कंप्लीटेड? तो क्या मैंने कहा, एक क्रैकर है, ये क्रैकर है, ठीक है, दिस वन इज क्रैकर। और ये क्या हुआ कि इसमें आग लगा दिए, क्रैकर में एनर्जी दे दिए, तो ये क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, एक्सप्लोड कर रहा है। ये टूटा, इक्वल, इसका मास क्या था 100 ग्राम, इक्वल पीस में टूट गया, 2 इक्वल पीस में टूटा, तो दोनों का मास इक्वल है, और दोनों क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। फिर से कह रहे हैं, ये क्रैकर है हैविंग द मास 100 ग्राम, ओके, हैविंग द मास दे दिया है, और इसी का 2 पोर्शन हो गया इक्वल, यानी ये 50 ग्राम हो गया, ये 50 ग्राम हो गया, ठीक है। और क्या किया कि अब मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ कि इनिशियली इस टुकड़े की वेलोसिटी क्या थी, इस क्रैकर की वेलोसिटी क्या थी भाई, 0, रेस्ट में है ये, यानी ये पार्ट भी m1, दिस वन इज m1, टूटने के बाद 2 पार्ट हुआ, टूटने के बाद 2 पार्ट हुआ, एक m1 हुआ और एक m2 हो गया। ये दोनों का जब बराबर पार्ट में टूटा तो वजन दोनों का बराबर है, 50 ग्राम 50 ग्राम। तो इनिशियली ये 50 ग्राम और 50 ग्राम, इसकी वेलोसिटी क्या थी, ये u1 क्या था और u2 क्या था, 0। कॉमन स्पीड, इसका वेलोसिटी क्या था, रेस्ट में था।
दोनों टुकड़ा भले अलग हो गया, हमको तो m1 m2 सोचना होगा ना, दो टुकड़ा हुआ है तो m1 m2 तीन रहता तो m3 भी सोचते। तो दो टुकड़ा हो गया, m1 और m2 है और इसका इनिशियल वेलोसिटी दोनों का 0 है। ओके, फाइनल वेलोसिटी v1 मान ले और इसका फाइनल वेलोसिटी क्या मान ले, v2 मान ले। इज इट क्लियर? फॉलो किए मेरी बात? तो कह रहा है कि सो दैट v1 इज इक्वल टू v2, यही क्वेश्चन है। कैन यू सॉल्व? क्वेश्चन समझ गया कि एक क्रैकर है जिसका मास 100 ग्राम है, जब इसको आग लगा दिए, बर्न किए, तो ये दो टुकड़ा इक्वल पार्ट में बट गया, m1 एंड m2। नाउ m1 इज 50 ग्राम, m2 इज 50 ग्राम। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्ट वाज, जब अटैच था, बगल में था, तो दोनों की वेलोसिटी 0 थी। फाइनल वेलोसिटी टूटने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव किया, एक की वेलोसिटी v1 और दूसरे की वेलोसिटी v2 है। एंड यू हैव टू शो दैट v1 इज इक्वल टू v2 बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कैन यू शो कर ट्राई कीजिए अपने से, ट्राई इट। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इसी पर प्रूव होगा, इसी फॉर्मूला पर। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। पहले इनिशियल मोमेंटम निकालिए क्या है, फाइनल मोमेंटम देखिए। सॉल्व हुआ बच्चों? चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी? इनिशियल वेलोसिटी 0 है और दोनों टुकड़े की वेलोसिटी मेरी 1 है। पहले आप ये क्लियर कर ले, m1 इज इक्वल टू m2 एंड दिस वन इज 50 ग्राम। ओके, and also u1 and u2 both are equal and that let it be u, ठीक है, and u is also 0। अब बनाने में क्या दिक्कत है? m1 m2 हमारा क्या हो गया 50, सीधे एक बार हम क्यों नहीं कर दे, ऐसे भी कर सकते हैं, ये ले लिए 50 इंटू 0 प्लस 50 इंटू 0, डायरेक्ट 0 कर दे सकते थे। और ये क्या हो गया भाई 50 इंटू वेलोसिटी हमारी क्या थी, एक की वेलोसिटी v1 और दूसरी की वेलोसिटी m2 50 v2। अब बताइए v1 v2 बराबर नहीं हो गया क्या? v1 v2 बराबर हो गया, बस ये तो करना है, ठीक है। v1 v2 इधर आ जाएगा। ओके, एक v1 एंड v2, यहाँ v2 लिखिए, लेकिन v1 इज इक्वल टू माइनस v2, अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन वेलोसिटी का अगेंस्ट है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, a bullet of mass 10 gram moving with velocity of a bullet of mass 10 gram moving with a velocity of 400 meter per second, 400 meter per second, a bullet of mass 10 gram moving with a velocity of 400 meter per second gets embedded
EMBEDED. In a freely suspended wooden block of 900 gram, freely suspended wooden block of 900 gram, what is the velocity acquired by the block? What is the velocity acquired by the block? अब कितनी वेलोसिटी उस ब्लॉक को मिली, वुडन ब्लॉक को, यही पूछ रहा है। क्या क्या दिया देखना शुरू कीजिए। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, सो M1 इज राइट डाउन। केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 1000, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। 10 हाँ 0.01 केजी आ रहा है, 1000 से डिवाइड कीजिए 10 को, क्या आ गया, 0.01 केजी आ गया सबका। चलिए सेकंड क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ दिस बुलेट 400 मीटर, राइट डाउन। V1 U1 क्या है, 400 मीटर, ओके। फिर कहता है गेट्स एम्बेडेड इन फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक ऑफ 900 ग्राम, दैट मीन्स M2 इज गिवन। M2 क्या है, 900 ग्राम। केजी में कन्वर्ट कर डालिए, 1000 से डिवाइड कीजिए, 0.9 आ गया, हाँ ओके ओके। अब पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक, M ओके 0.9 आ गया। अब देखो ध्यान से समझो, एक ब्लॉक है, सस्पेंडेड है वुडन ब्लॉक, और यहाँ से कोई बुलेट आ रहा है जिसके पास एक सर्टेन मास है, M1 है, वेलोसिटी है, और ये आया और इसमें जाके धंस गया, कुछ दूरी तक अंदर जाएगा, धंसेगा, तो इसकी जो वेलोसिटी है, इसके कारण इसके पास भी एक सर्टेन वेलोसिटी आ रही है। ये कोलाइड किया ना, तो ये रेस्ट में था ना, ये क्या था, वुडन ब्लॉक रेस्ट में था। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी 0। इस वुडन ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी 0, U2 0, M2 है 0.9 है, U2 क्या हो गया, ये बड़ी, ये बुलेट है बड़ी 1 और ये बड़ी 2 हो गया, ब्लॉक क्या है बड़ी 2। M1 वैल्यू मालूम है, M2 वैल्यू मालूम है, U1 मालूम है, U2 0। इज इट क्लियर। अब ये जब इसमें आके धंसता है, एम्बेडेड हो रहा है, तो एक सर्टेन फोर्स इस पे लगा रहा है, एक सर्टेन वेलोसिटी लगा रहा है, तो ये वुडन ब्लॉक में जो बुलेट इसके अंदर गया, तो बुलेट की वेलोसिटी घटेगी और वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी 0 से इंक्रीज करेगी। फॉलो किए मेरी बात। ये रेस्ट में है, कोई इसको आके धक्का मारेगा तो ये स्थिर होने की तरफ जा रहा है और इसमें थोड़ी सी वेलोसिटी आएगी ना, यानी ये इसके अंदर धंस गया, ये यानी वुडन ब्लॉक था, इसके अंदर धंस गया, तो जो बुलेट की वेलोसिटी हुई वही फाइनल वेलोसिटी जो बुलेट की होगी वही वुडन ब्लॉक की होगी, फाइनली इसी में रह गया ना। तो जो वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी होगी वही हमारी बुलेट की यानी कॉमन वेलोसिटी होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी तो भी मान ले सकते हैं। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक, भी निकाल लो, कितना आया बोलो, टेल मी। 4.4 आंसर है, थोड़ा और सही कैलकुलेशन करो, हाँ 4.4 ठीक है। तो रिलेशन समझ में आ गया, क्या हो गया भाई, ये दिया हुआ है ना, M1 है दिया हुआ, M1 दिया हुआ है ना, क्या था M1 बोलो, 0.1 U1 3 है कि क्या है, यस वेरी गुड, 0.01 ओके। U1 क्या बोलो 400, M2 0.9, M2 0 और U2 0। चलिए अब M1 क्या है, अब ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी तो इक्वल है, बुलेट की वेलोसिटी और वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी तो वही होगी, एक होगी, तो V कॉमन निकाल दें एंड M1 प्लस M2 कर दें, यानी 0.01 एंड प्लस 0.9, V का वैल्यू निकाल लें, V हो जाएगा ब्लॉक की वेलोसिटी।
ठीक है, समझ गया? चलिए, आप लोग आ गया, 4.4 आ गया सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। हैव यू कंप्लीटेड? सबका हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन of 50, a constant force of friction of 50 Newton is acting on a body of mass, फिर से बोल दे रहे, रुक जाओ, acting on a body of mass 200 kg, moving initially with a velocity of या स्पीड कह दो, स्पीड लिखा है, with a speed of 15 meter per second, 15 meter per second, 15 meter per second. Again I am repeating, a constant force, F की वैल्यू दे रही है, दिया गया, ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कैसा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स है, और 50 न्यूटन, F की वैल्यू दे दी गई, इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ 200 kg, मास दे दिया, F दे दिया, M दे दिया, मूविंग इनिशियली विथ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, U दे दिया, हाउ लॉन्ग डज, नेक्स्ट लाइन, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू, how long does the body take to stop, how long does the body take to stop? And next line, what distance will it cover, what distance will it cover before coming to rest, what distance it will cover बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने के पहले ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। चलो क्या क्या दिया गया है, किसको कौन सा फैक्टर निकालना पड़ेगा, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। फोर्स दिया हुआ है कितना है? 50 न्यूटन, राइट डाउन फोर्स। मास दिया हुआ है 200, चलिए यू दिया हुआ है, ओके। पूछ क्या रहा है? How long does the body take to stop? What is the meaning of this line? क्या पूछा जा रहा है? मैं पूछ रही हूँ, हाँ, फाइनल वेलोसिटी 0, वेरी गुड। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? अगेन लिसन, नहीं, ध्यान से सुनो। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, क्या पूछ रहा है? टाइम, वेरी गुड। टाइम इज आस्क्ड, टी अब पूछा जा रहा है, भी तो दे ही दिया रेस्ट में, स्टॉप कहा ना कि स्टॉप कर रहा है, तो भी तो 0 है, यू दिया हुआ है, और टाइम पूछ रहा है, और दूसरा फैक्टर, दूसरा क्या पूछ रहा है? एस, कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हाँ, तो तुमको टी निकालने के लिए क्या चाहिए भाई? रिलेशन हमारा क्या क्या है भाई? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और तीसरा है एस इज इक्वल टू यू टू। तो एस का तो बाद में चर्चा है, एस कैलकुलेट करने के लिए हमको टाइम तो चाहिए ही, या एस कैलकुलेट करने के लिए हम यू दूसरा कोई दूसरा, दो स्टूडेंट दो तरीके से इस न्यूमेरिकल को बना सकता है। कोई क्या करे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू ए। फॉलो किए मेरी बात? v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, टी इज इक्वल टू ए होता है फर्स्ट इक्वेशन से, तो इससे हम t निकाल सकते हैं, इससे हम t निकाल सकते हैं। उसके बाद s निकाल लेंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम s निकाल लेंगे, या कोई चाहे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as से s निकाल ले पहले और तब t निकाल ले, पॉसिबल है मेरी बात? फॉलो किए? ओके, तो पहला
समझ गए? कोई चाहे तो 3 फार्मूला है, जो जहां फिट हो जाए हम यूज कर लेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन तो पहले निकालोगे। हाँ, पहले ए निकलेगा ना, ए निकल गया, F बाई एम होगा तो ए निकल जाएगा, ए निकल जाएगा तो टी निकालिए, टी निकल जाएगा तो एस निकालिए। या कोई दूसरा स्टूडेंट क्या करेगा, ए निकाल के वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as पे चला जाए, ऐसे ही पहले कैलकुलेट कर ले, क्या फर्क पड़ता है, और तब टी में जाएगा। फॉलो किए? कितना आंसर आया? तुम लोग का तो छुट्टी हो गया, बोलो तुम लोग, बोलो तो तुम लोग घर में बैठे हुए बना के बताओ, 2 मिनट हम रुके हुए हैं, आंसर बताओ। 60 सेकेंड आ गया तुम्हारा क्या? 60 सेकेंड टाइम, वेरी गुड, 60 सेकेंड टाइम है। और एस आ जाएगा कितना? नहीं, ना 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 90 मीटर नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन सही करो, कैलकुलेशन सही करो, कितना आएगा? नो 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 नो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पे जाओ ना, ए टी स्क्वायर है भाई, ए टी स्क्वायर है, फिर से करो कैलकुलेट, नहीं तो हमको बोर्ड पर करना पड़ेगा। बिना आवाज करके निकलो, इन लोगों को कंप्लीट कर दें, बोलो। अरे हाँ बोलो। टाइम नहीं, टाइम एक्सेलरेशन निगेटिव आया, टाइम तो तुम्हारा पॉजिटिव ही आएगा, 60 मीटर, 60 सेकेंड, सॉरी, किसी को निगेटिव आ गया, कितना आया? एस निकाला तुमने? देखिए एस क्या है, क्यों गड़बड़ हो रहा है, गुना भाग में गड़बड़ कर रहे हो। एस इज इक्वल टू क्या है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही ना है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। u कितना था तुम्हारा? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा है 15, 15 इंटू 60, 15 इंटू 60 प्लस हाफ, ओके। ए की वैल्यू क्या दी गई है, कितना आया? ए माइनस 0.25, माइनस 0.25, एंड टी क्या है भाई? टी स्क्वायर का मतलब 60 आया था, तो 3600 नहीं हो जाएगा? हाँ होगा ना, 3600 हो गया। अब मल्टीप्लाई करके देखो ना, आ जाएगा। ये हो गया 15 छक्का 90, 450, 450, ठीक है। ये इसको सबको सॉल्व करो, ये 450 आना है, ठीक है ना। इसको 2 से काटो, 18 हो जाएगा, 18 दूना 36, ठीक है। तो 1800 को मल्टीप्लाई करो, आएगा ना, ये 450 आ जाएगा, 450, तो 450 मीटर। इज इट क्लियर? फॉलो कर गए, समझ गए? तो चलिए क्लास ओवर हो गया बेटा, हम मीटिंग एंड कर रहे हैं, सब बच्चों की छुट्टी हो गई, आप लोग भी आराम कीजिए, कल मिलेंगे, ओके ओके।